बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसान हैदर। 10th क्लास का केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है जी बच्चों यूजेस ऑफ साल्ट्स। साल्ट के बारे में बच्चों आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है और ये जो टॉपिक है ये आपके चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर से लिया गया है और ये आर्टिकल नंबर 10.3.3 है और बुक का पेज नंबर 42 और 43 से आज हम डिटेल से डिस्कस करना चाह रहे हैं यूजेस ऑफ साल्ट्स को। तो बच्चों साल्ट्स के बारे में हमने अपनी डेली लाइफ में इनके इस्तेमालात के बारे में देखना है कि ये हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट साल्ट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। साल्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इनका क्या फंक्शन है और इंडस्ट्री में हम इन साल्ट्स के साथ क्या क्या चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि साल्ट्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट मटेरियल बनाने के लिए, सॉप्स वगैरह और क्लीनिंग एजेंट्स तैयार करने के लिए, एडहेसिव पेंट्स वगैरह बनाने के लिए, गिलास वगैरह बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी डेली लाइफ के अंदर साल्ट्स के बहुत सारे इस्तेमालात हैं और यहाँ पर चंद डिफरेंट टाइप के साल्ट्स जो हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो हमारी डेली लाइफ में और हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस में कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट साल्ट है बच्चों हमारा सोडियम क्लोराइड। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला साल्ट है जिसका फार्मूला NaCl है, इसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं। दूसरा साल्ट है बच्चों सोडियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला Na2CO3 होता है, इसको हम सोडा ऐश कहते हैं। और इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट इसका फार्मूला Na2CO3.10H2O है, इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। और ये सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा जो हैं इनमें वाटर मॉलिक्यूल के डिफरेंस की वजह से इनके नेम चेंज आया है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के हम साल्ट्स जो हमारे पास आ रहे हैं इन दोनों के हमने यूजेस के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा साल्ट है वो है बच्चों सोडियम सल्फेट जिसका फार्मूला है Na2SO4, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट है बच्चों सोडियम सिलिकेट जिसका फार्मूला है Na2SiO3, इसके बारे में बेटा हमने आज डिस्कस करना है। और इसी तरीके से सोडियम टेट्राबोरेट जिसको हम पायरेक्स भी बोलते हैं, इसका फार्मूला Na2B4O7.10H2O होता है। तो ये बेटा हमने इनके बारे में भी आज डिटेल से डिस्कस करना है। और इसी तरीके से जो लास्ट वन है वो हमारा है जी कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला CaO होता है, इसको हम आम जुबान में कॉमन नेम के तौर पर क्विक लाइम भी कहते हैं। तो इन तमाम साल्ट्स के बारे में जो डिफरेंट साल्ट्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं इन साल्ट्स के बारे में बच्चों हमने फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिटेल से डिस्कस करना है। तो लो बच्चों आज हमारा पहला जो साल्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है जी सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NaCl। ये आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है इसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो टेबल साल्ट जो है क्योंकि ये हमारे कुकिंग पर्पस में यूज़ होता है तो हम कहते हैं कि इट इज़ कॉमनली यूज एज ए टेबल साल्ट फॉर कुकिंग पर्पस। हम इसको खाना पकाने की अशिया में डालते हैं और ये हमें एक ख़ास फ्लेवर नमकीन जायका जो है वो हमारे जो है डिशेस में आता है सोडियम क्लोराइड को यूज़ करने से। इसी तरीके से इट इज़ यूज फॉर डी आइसिंग रोड इन विंटर सीजन्स। विंटर सीजन्स में ये जो रोड्स पर बेटा जो आइस बिखर जाती है और रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं उन रोड्स को की आइसिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए और उनको डी आइस करने के लिए, उनकी आइस को पिघलाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं ताकि विंटर सीज़न में हम अपने रोड्स पर चल सकें। क्योंकि सर्दी के मौसम में जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे जो रोड्स होते हैं वो आइस के साथ भर जाते हैं और जो है ट्रैफिक के गुजरने का रास्ता नहीं होता, तो वहाँ पर हम इसको डी आइसिंग ऑफ रोड के लिए यूज़ करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल को तैयार करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, कास्टिक सोडा बनाने के लिए यूज़ करते हैं और इसी तरीके से वॉशिंग सोडा तैयार करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट को बच्चों हम बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ये ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, पेपर और पल्प बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पेपर तो बच्चों आप जानते होंगे कि पेपर जो हमारे बुक्स वगैरह जो होती हैं या हमारे न्यूज़पेपर होते हैं या हमारे जो लिखने वाले पेपर हैं ये वगैरह ये तमाम बच्चों हम लकड़ी से हासिल करते हैं और लकड़ी
के जो बरादा होता है उसकी जो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है, पेपर बनने से पहली जो फॉर्म होती है उसको हम पल्प बोलते हैं, ठीक है। और पल्प के बाद जो है वो हम पेपर बनाते हैं, और पेपर और पल्प दोनों चीज़ें बनाने के लिए जो है वो हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं, सोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बच्चों बोरेक्स पाउडर बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका यूज़ है बेटा, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा बनाने के लिए भी यूज़ होता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द क्लीनिंग एजेंट। ये क्लीनिंग एजेंट मतलब कि चीज़ों को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, धोने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सोडियम सल्फेट, जिसका फार्मूला Na2SO4 होता है, और ये भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इसका इंडस्ट्रियल भी जो एप्लीकेशंस हैं बच्चों वो इसकी बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ये बच्चों ग्लासेस बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी के जो ग्लास होते हैं वहाँ पर हम सोडियम सल्फेट को डालते हैं, साल्ट को, ताकि जो है वो हमारा गिलास जो है वो हीट यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी हो और जल्दी अनब्रेकेबल हो, जल्दी टूटे ना, ठीक है बच्चों। ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको। और इसी तरीके से जैसा कि हम पहले साल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इस साल्ट को भी हम बच्चों पेपर और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा साल्ट सोडियम सिलिकेट, जिसका फार्मूला है Na2SiO3। इसकी भी हमारी वास्ट एप्लीकेशन है हमारी लाइफ के अंदर। तो ये हमारी डिटर्जेंट्स बनाने के लिए काम आता है, जैसा कि दूसरे साल्ट्स डिटर्जेंट्स बनाने के काम आते हैं, चीज़ों को धोने वगैरह के लिए काम आते हैं। इसी तरीके से सोडियम सिलिकेट को भी हम एज ए डिटर्जेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू क्लीनिंग एजेंट। ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं, और एडहेसिव्स चीज़ों को चिपकाने के लिए, किसी चीज़ में यानी कि चिपचिपाहट यानी कि पैदा करने के लिए हम एडहेसिव के तौर पर भी सोडियम सिलिकेट को यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को आपस में जोड़ना हो तो सोडियम सिलिकेट साल्ट को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है जी बच्चों हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट, जिसका फार्मूला होता है जी Na2B4O7.10H2O। ये इसका फार्मूला है सोडियम टेट्राबोरेट का। इसकी भी बहुत वास्ट एप्लीकेशन है हमारी लाइफ के अंदर, और ये बेटा हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर जो हमारी खिड़कियाँ, हमारे जो बाहर जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर जो गिलास लगा हुआ होता है, जो शीशे का मतलब कि जो दरवाजे होते हैं वो बेटा हीट रेजिस्टेंट होते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे यूटेल्सिस जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हीट अगर उनके ऊपर आए भी तो वो जल्दी टूटते नहीं हैं। तो हीट रेजिस्टेंट गिलास एक अच्छी क्वालिटी का गिलास होता है। वहाँ अच्छी क्वालिटी के गिलास को बनाने के लिए बच्चों हम सोडियम टेट्राबोरेट को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग एजेंट हाइंट्स, मतलब कि ये खालों को खुश्क करने में और उनको धोने में, उनको साफ़ करने में जो है लेदर इंडस्ट्री के अंदर सोडियम टेट्राबोरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से बच्चों जो है ये हमारे एनामल्स वगैरह और ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। एनामल्स हमारे दांतों की ऊपर वाली जो चमक होती है उसको कहते हैं, मतलब कि चमकीली अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे एनामल्स तैयार करने के लिए, हमारे दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए सोडियम टेट्राबोरेट को यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बोरेक्स के यानी कि कुछ साल्ट्स दिखाए जा रहे हैं। आगे देखें बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, जिसका फार्मूला CaO होता है। ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका मेन किरदार है। ये बच्चों गैसेस एंड अल्कोहल्स को जो है वो ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है, और स्टील मेकिंग में इसको हम यूज़ करते हैं। और वाटर ट्रीटमेंट, जो हमारा डर्टी वाटर होता है, पोल्यूटेड वाटर होता है, उसको प्योरीफाई करने में, उसको साफ़ करने में, उसको हल्का बनाने में हम जो है क्विकलाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। और अदर केमिकल्स को भी प्योरीफाई करने में, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सोडा लाइम इज यूज टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को बच्चों रिमूव करने के लिए हम सोडा लाइम को यूज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। हम शुगर को प्योरीफाई करने के लिए हम क्विकलाइम को बच्चों यूज़ करते हैं। हमारी ये शुगर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हमारी शुगर का जो कलर है वाइट, और उसको प्योरीफाई जो हम कर रहे होते हैं उसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ आती हैं उन इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए बच्चों हम जब एक प्योर शुगर बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करना पड़ता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमारी शुगर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा किरदार है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है जी हमारे पास
जो इस आपकी बुक के चैप्टर नंबर 10 का लास्ट आर्टिकल है वो है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने एसिड बेसिस के रिएक्शन किए थे, तो इसी तरीके से अब मैं दोबारा आपको रिमेंबर करवा देता हूं कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा। बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो बच्चों जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो क्या होगा, साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, यानी कि एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में साल्ट एंड वाटर बच्चों प्रोड्यूस होते हैं। यहां पर जनरल फॉर्म में आपको समझाया जा रहा है कि जब एसिड और बेस को जब हम दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास साल्ट एंड वाटर प्रिपेयर होंगे, प्रोडक्ट के तौर पर साल्ट बनेगा और क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है जी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब बच्चों हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा। एक साल्ट बनेगा और एक क्या बनेगा जी, वाटर। लेट्स सपोज दूसरा हमारे पास एक साल्ट है जिसको तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं जी जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं बेस के तौर पर। तो हमारे पास क्या बनता है जी, सोडियम सल्फेट बनेगा बच्चों, Na2SO4 और वाटर बनेगा। इसी तरीके से हम एसिटिक एसिड को यूज करते हैं जिसका फार्मूला CH3COOH होता है। ये एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगा और यहाँ पर जो हमारे पास बेस है वो NaOH होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको हम दोनों को जब रिएक्ट करवाएंगे एसिड और बेस को तो बच्चा हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो सोडियम एसीटेट बनेगा जिसका फार्मूला NH3COONA होता है, CH3COONA होता है, ठीक है, और वाटर बनेगा। तो बच्चों आपने इस तमाम यानी कि रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और ऊपर पढ़ाए गए तमाम यूजेज ऑफ साल्ट को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप याद करेंगे और ज़हन नशीन करेंगे और अपनी बुक से भी इसको कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।